Assalamu alaikum student. This is our first class of computer science in metric. Our first chapter is problem solving and algorithm designing. अभी ये बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये शायद आ गई हो, लेकिन अभी ये सिर्फ पीडीएफ में मौजूद है। आप लोगों के पास भी आई थिंक कि पीडीएफ में होगी, नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा कहीं से, ताकि आपको रेफरेंस के तौर पर ये नज़र आ सके, मिल सके, या इससे आप पढ़ सकें कुछ। तो पहला हमारा चैप्टर है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग, और इसका जो पहला हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस है, और एक ऐसा प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हुए हम इस्तेमाल करते हैं, या जिसके ज़रिए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कहलाता है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़, इजी इश्यूज़ और जो मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम जिस प्रोसेस से गुज़रते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कहलाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम क्योंकि कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के ज़रिए हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई कैलकुलेशंस हैं उसको हम सॉल्व करते हैं, कोई लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उसको सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चंस हैं उसके आंसर हम कंप्यूटर से लेते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स कंप्यूटर सॉल्व करता है। बेसिकली अगर हम जिस तरह से हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर इट्सेल्फ खुद कुछ नहीं करता। कंप्यूटर कुछ सोच नहीं सकता, कुछ काम नहीं कर सकता, अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकता। वो क्या काम करता है? वो वही काम करता है जो कि हम उसे समझाते हैं। अब हम कैसे समझाते हैं? वो हम एक प्रोसेस उसको देते हैं कि अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिसका सॉल्यूशन चाहिए, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई इशू है, कोई लॉजिकल ऑपरेशन है, कोई भी इस किस्म की चीज़ है जो कि उससे सॉल्व करवाई जा रही है कंप्यूटर से, तो उसका हम पूरा एक प्रोसीजर बनाते हैं और कंप्यूटर को देते हैं। और वो प्रोसीजर कौन बनाता है? वो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि वो पूरा प्रोसीजर बनाते हैं, एक प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसका आंसर क्या हो सकता है, और उस आंसर को या उस सॉल्यूशन को वो स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, और फिर वो कंप्यूटर को प्रोग्राम की शक्ल में दे देते हैं, जिसके ज़रिए कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कहलाता है। इसी तरीके से जब हम सेकंड टॉपिक पर इसके आते हैं, यह है व्हाट इज़ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बेसिकली हमारे जहन में जो बात होती है प्रॉब्लम की, कि कोई मुश्किल है, कोई मुसीबत है, ये प्रॉब्लम है। बेसिकली ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम जो होती है वो कोई भी ऐसा काम जिसका सॉल्यूशन हमें चाहिए, वो प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर कोई हमारे पास सवाल है, उसका हमें जवाब तलाश करना है, वो भी एक प्रॉब्लम है, उसको हम प्रॉब्लम कहेंगे। इसी तरह से अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक अभी तक मार्केट में बुक नहीं आई है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? पीडीएफ। तो ये एक फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक प्रॉब्लम कहें, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास फ़िलहाल पीडीएफ है, या हम बाज़ार से बुक परचेज़ करें, और अगर बाज़ार में भी अवेलेबल नहीं है तो फिर हम पीडीएफ से पढ़ेंगे। ये इसके सॉल्यूशन है। तो ये तमाम चीज़ें सॉल्यूशंस कहलाती हैं। प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सॉल्यूशन। प्रॉब्लम बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप जैसे पेपर सॉल्व करने जाते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, उसका आपने जवाब देना है, वो उसका सॉल्यूशन है। इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई शख्स है, अपने घर से अपने ऑफिस जा रहा है, तो जब वो घर से निकल रहा है तो उसको एक सिचुएशन है जिसको हम प्रॉब्लम कह सकते हैं। अब वो ऑफिस तक जाने के लिए उसको क्या करना है? बाहर निकलना है, गाड़ी में बैठना है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठना है, ये इसको सॉल्यूशन है। और ये
जब तक वो ऑफिस पहुंचेगा, ऑफिस पहुंचकर ये सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम उसकी। इसी तरह से हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस हमारी 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। 4 पॉइंट्स हैं जिन पर हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस डिपेंड करता है। नंबर 1, डिफाइन द प्रॉब्लम। नंबर 2, generate alternative solutions. Number 3, evaluate and select an alternative. Number 4, implement and follow up on the solution. Number 1, define problem। प्रॉब्लम को डिफाइन करना। अब क्योंकि हम कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, हम जो भी प्रॉब्लम है वो इसी हवाले से बात करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी शख्स को कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है तो वो क्या करेगा। सबसे पहले जो प्रोग्रामर है या सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेगा और उसको अच्छी तरह से उसकी बारीकियों को समझेगा कि इनको क्या चीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को कैलकुलेटर बनवाना है, कैलकुलेटर बनवाने के लिए उसे सिर्फ़ और सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये 4 चीज़ें चाहिए उसमें। कैलकुलेटर में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सिर्फ यहाँ डेफिनेशन क्या होगी कि कैलकुलेटर बनाना है लेकिन उसमें 4 ऑप्शन रखने हैं, ये इसकी डिफाइन हो जाएगा प्रॉब्लम कि हाँ भाई प्रॉब्लम ये है, डिफाइन हो गया। दूसरी बात, जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन से मुराद ये होती है कि जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस उसके बनाते हैं। या अगर मिसाल के तौर पे जैसे हम एक कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें अल्टरनेटिव्स हम रखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये काम नहीं करता है तो फिर उस सूरत में ये होना चाहिए, अगर ये काम नहीं करता है तो उस सूरत में ये होना चाहिए। तो ये अल्टरनेटिव्स कहलाते हैं, ताकि अगर कोई चीज़ किसी मौके पर फेल होती है तो उसमें मुतबादिल या उसके अल्टरनेट मौजूद हो। फिर हमारे पास थर्ड, इवेल्युएट एंड सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव। इवेल्युएट करना और सेलेक्ट करना अल्टरनेटिव्स को, जो अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास उनके तशरीह करना, तवक्का करना, उसको जायज़ा लेना और उसका हमें अल्टरनेट के तौर पर सेलेक्ट करना। फॉर हमारे पास इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन। इम्प्लीमेंट करना, जो चीज़ हमने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करना, और जब हम किसी को वो सॉफ्टवेयर बनाकर देते हैं और वहाँ पर वो सॉफ्टवेयर चलता है, वो काम करता है, तो उसका फॉलो अप लेना। फॉलो अप, जब कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनता है तो उसमें बग्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए हमें उसका फॉलो अप लेना ज़रूरी होता है ताकि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व किया जाए। कोई अगर एरर्स आ रहे हैं तो उनको सॉल्व किया जाए, कोई बग्स आ रहे हैं तो उनको सॉल्व किया जाए। ये हमारी आज की क्लास थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज हमने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिफ़ाइन किया है, उसको स्टडी किया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। Dear student, in last, this is your assignment for first chapter. There are 3 questions. Question number 1 is, what is problem solving process? Question number 2, what is problem? And question number 3 is, define the steps for problem solving. And these 3 questions you will solve on your copy. Thank you, students.